Hello students, good morning all. This is your Amrita ma'am. Today I'll be discussing the question of Narsimunji assignment. This is BBA question, and so this time only I've started giving solutions or suggestions of BBA. Till last semester I was only giving suggestions for MBA. My all the MBA assignments, solutions and suggestions or the concept clearance, all those things are there uploaded in my channel PSB Training Academy. And this in the BBA classes by Amrita ma'am in my this channel, I am only discussing the BBA concepts or the BBA assignment. So let's not waste the time and then we'll continue. Today I'll be discussing the paper Essentials of Management. This assignment is applicable for June 2023. You have enough time, आपके पास काफ़ी टाइम है, 2 months है, you can easily write the paper. So again, before proceeding, I'll discuss you, because it's a theoretical paper, kindly consider this weightage. Means before writing the answer, try to understand the introduction, concept and conclusion. 200 words, 600 words and again 200 words. You can refer to few books, all the websites, anywhere, but there should not be any plagiarism. कोई भी वर्ड्स कॉपी नहीं हो तो अच्छा है. डेफिनेशन एक दो कॉपी हो सकता है, दैट टू यू नीड टू प्रोवाइड रेफरेंसेस. अगर कुछ इमेजेस ले रहे हो तो वो भी आपको गूगल का या जहाँ से भी आप रेफरेंस ले रहे हो वो भी आपको मेंशन करना है ज़रूर से, अदरवाइज प्लेगरिज्म में आपके असाइनमेंट कैंसिल हो जाते हैं. फाइन. सो कंटिन्यू करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 इज XYZ Limited has hired you as a consultant in order to devise a strategy to motivate their employees. Can you guide them with monetary and non-monetary employee motivating factors? नो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको हायर किया एज अ कंसल्टेंट, किस काम के लिए? इन ऑर्डर टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. आपको एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है टू मोटिवेट द एम्प्लॉय. तो आपको क्या बताया जा रहा है? कैन यू गाइड देम विद मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी एम्प्लॉय मोटिवेशन फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर. ना मॉनिटरी फैक्टर्स या नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स ये तो हम डिस्कस करेंगे. इसके पहले मैं आप लोगों से ये जो मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो डिस्कस करूँ. फाइन. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन? अच्छा, इसका जो स्टडी मटेरियल है ये मेरे वेबसाइट के ब्लॉग में है. सो आपको स्टडी मतलब आफ्टर वीडियो इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन जस्ट गो थ्रू माय ब्लॉग एज वेल, PSB ट्रेनिंग अकेडमी का ब्लॉग. सो लेट अस कंटिन्यू. मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वर्ड हैज़ एक्चुअली कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेयर, जिसका मतलब होता है टू मूव. अब नॉर्मल सी बात है, हम कुछ करना चाहते हैं बट समटाइम वी बैकफुट ले लेते हैं, हम लोग वो नहीं करते. बट कभी कभी एक मोटिवेशन आता है, बोलते हैं ना हमें वी आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग. अ पर्सन इज़ मोटिवेटेड मतलब वो मूव जो कर रहा है, कोई भी अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स. वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है विच एनी वन इज गिविंग, समबडी इज गिविंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, अनदर वन इज नॉट गिविंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट हम देते हैं अपनी इच्छा से देते हैं टू अटेन अ हायर ऑर्गेनाइजेशनल गोल और टू अटेन एनी गोल, मीन्स इट कुड बी माई पर्सनल गोल और अ प्रोफेशनल गोल. तो जब हम एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट देते हैं अपनी इच्छा से टू अचीव समथिंग, वो मे बी माई सेटिस्फैक्शन और माई अचीवमेंट वट एवर, ये हर कोई की मोटिवेशन लेवल अलग अलग होती है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेफन पी रॉबिन्स, मोटिवेशन इज द विलिंगनेस टू exert high levels of effort towards organizational goals conditioned by the effort's ability to satisfy some individual need. अब ये जो हम हाई लेवल ऑफ एफर्ट दे रहे हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो क्यों दे रहे हैं? हम अपने एफर्ट्स क्यों दे रहे हैं? बिकॉज मुझे उस एफर्ट को देने से कुछ मिलेगा. मोटिवेशन तभी होता है इफ़ यू आर गेनिंग समथिंग. अगर मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो मैं मोटिवेटेड नहीं होंगी. हो सकता है किसी को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है, ही इज़ गिविंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रात में जग रहा है, दिन में पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, सो दैट ही गेट गुड मार्क्स और ही गेट अ गुड सर्टिफिकेट्स वट एवर. उसके लिए वो मोटिवेटेड है, मतलब ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन. कोई अपने जॉब में मोटिवेटेड है तो वो बहुत अच्छे से अपने काम को करेगा. तो ये मोटिवेशन जो है ना, इट्स समथिंग इट्स लाइक अ फंक्शन. ये फंक्शन है 3 चीज़ों का, मैं बोल सकती हूँ ये 3 एक प्रोसेस जैसा है. प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज़ योर नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें हैं.
अब नीड्स के लिए हम लोग ड्राइव करते हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं, एंड देन वी गेट द इंसेंटिव. सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन. फाइन. नाउ अभी क्वेश्चन में मैंने जस्ट मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया. इसके बाद क्या बता रहे, कैन यू गाइड देम विद मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी. यूजुअली डेफिनेटली वी कैन गाइड विद द मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी फैक्टर. कंपनीज क्या समझती हैं कि सिर्फ मॉनिटरी फैक्टर्स दे से, मॉनिटरी मतलब द सैलरी, the core hardcore salary that an employee get. So monetary part is definitely important. If you are working for money. So without money no motivation is means not a single form of motivation is possible, because whatever motivation technique we use, one or the other way it will involve money. But money is not the only factor which motivate an employee. So we need to combine these two forces, monetary as well as non monetary factors. So देखो इसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया भी है कि मोटिवेशन डेफिनेटली, जो मोटिवेशन है कुछ इंट्रिंसिक है कुछ एक्सट्रिंसिक है. अब इंट्रिंसिक वाला जो है वो नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स से ही सेटिस्फाई हो सकता है. एक्सट्रिंसिक वाला जो मोटिवेशन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. वन इज़ इंट्रिंसिक लेवल, जो हमारा पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, और सेकेंड इज़ द एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक मतलब हमारा एक्सटर्नल, जो अपने जो मॉनिटरी पार्ट है वो है एक्सट्रिंसिक. हम मॉनिटरी मोटिवेशन से, मॉनिटरी जो फॉर्म है, मॉनिटरी टेक्निक्स है, उसको यूज़ करके एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ मोटिवेशन को फुलफ़िल कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू फुलफ़िल दिस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अचीव करने के लिए कंपनी क्या यूज़ करेगी, जो हमारे नॉन मॉनिटरी पार्ट है. राइट. अब मैं इसमें जस्ट चली जाती हूँ. जो डिफरेंट मोटिवेशन टेक्निक है विच वी कैन यूज़, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक विच वी कैन यूज़. वन सच इज जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट इज़ नो डाउट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि जॉब को हम बहुत अच्छे से सजा रहे हैं, जॉब को एनरिच कर रहे हैं विद हाई डिसीजन मेकिंग पावर. और जॉब एनरिच करना मतलब क्या होता है, आपके जो डेजिग्नेशन, आपके जो प्रोफाइल में जो डिस्क्रिप्शन है या जो काम है उसको हम एनरिच कर रहे हैं, उसकी प्रोफाइल को एनहांस कर रहे हैं, सो दैट यू फील मोटिवेटेड टू वर्क. क्या होता है, हम लोग एक ही जैसा काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो कंपनी यूज दिस एज अ टेक्निक. ठीक है. Now, next is participation. I would definitely say participation in management is a very effective way of motivation, because employees जितना ज़्यादा participate करेंगे उतना ज़्यादा वो communicate करेंगे, वो खुल के अपनी बात कह पाएंगे, so that डेफिनेटली वहाँ मोटिवेशन आएगा. जब मुझे लगेगा मैं पार्टिसिपेटेड हूँ तो मुझे मोटिवेशन आएगा ना काम को करने का. देन द मॉनिटरी फॉर्म इज़ ऑलरेडी देयर. मॉनिटरी इंसेंटिव तो है, लाइक बोनस है, यू हैव द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स है, इंसेंटिव्स प्लान्स है. तो दीज आर ऑल मॉनिटरी फॉर्म ऑफ मोटिवेशन. तो द मॉनिटरी फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड, आप हर काम में प्रोजेक्ट्स हो, असाइनमेंट्स हो, किसी भी बेसिस में आप पैसे को जोड़ते हो डायरेक्टली, वो है मॉनिटरी. और ये सारा जो फॉर्म है, लाइक पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, और मॉडिफाइड वर्क वीक, फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल, these are all non-monetary. So let me clarify this once again. मैं एक बार ब्रीफ में बता दे रही हूँ. आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो मोटिवेशन है एज अ कंसल्टेंट आप कैसे गाइड करोगे विथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी एम्प्लॉय मोटिवेटिंग फैक्टर. तो जब आप आंसर लिखोगे तो काइंडली राइट फर्स्ट अबाउट मोटिवेशन. व्हाट इज मोटिवेशन? एज ऑफ नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मोटिवेशन इज अ कंडीशन. मोटिवेशन इज एक्चुअली अ कंडीशन विच कॉजेज अ सर्टन बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तभी करेगा टू डू समथिंग, वॉट एवर ही परफॉर्म, उसके लिए उसके अंदर एक इंटरनल ड्राइव आएगी. और इंटरनल ड्राइव आती है ना जब कुछ डेफिशिएंसी होती है, उसको इच्छा है कि हमको ये चाहिए, तभी वो मोटिवेटेड होगा. और चाहिए तो डेफिनेटली वो फुलफिल हो पाएगी, वो इंसेंटिव है उसका. तो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी एज एन एम्प्लॉयर और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. मॉनिटरी इंसेंटिव इज़ क्लियर कि भाई बोनस दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स हमने डिक्लेयर किया, इंसेंटिव दे दिया, टारगेट बेस दे दिया हमने, टारगेट दे दिया, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट बेसिस इंसेंटिव. दीज आर फ्यू मॉनिटरी टेक्निक्स विच यू कैन प्रोवाइड. अब नॉन मॉनिटरी इज, सिंस नॉन मॉनिटरी इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इंट्रिंसिक लेवल ऑफ मोटिवेशन. और ये नॉन मॉनिटरी वाला जो पार्ट है ना मोटिवेटिंग टेक्निक्स का, नॉन मॉनिटरी मोटिवेटिंग टेक्निक्स एक्चुअली हेल्प
the employee to understand the intrinsic factor or to achieve, or rather I can say वो achievement हो गया उनके intrinsic motivation का. तो इसमें participation, communication, quality of work life, forced leave कभी कभी हम दे सकते हैं, flexible work schedule. So this way you can write the answer. आई होप मैं आंसर आपको समझा पाई हूँ. इसको अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है. डोंट कॉपी द इमेजेस और वट एवर इज़ देयर. दीज आर ऑल फॉर रेफरेंसेस. मैंने यहाँ पे आपको रेफरेंस दे दिया है एक बेसिक, सो दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल एंड देन यू कैन राइट इट इन योर ओन. थैंक यू स्टूडेंट्स.